आज इस बुक के बारे में हम बात करेंगे। ये एक ऐसा बुक है जो सिलीगुड़ी के आप कह सकते हैं कि 23 साल के एक युवक के द्वारा लिखी गई है। दैट मीन्स पर्पस ऑफ लाइफ ही कहीं ना कहीं वो भूल जाते हैं, मेन जो पर्पस होता है अपनी लाइफ का, या फिर खुद को ढूंढने में भी कहीं ना कहीं उसमें बीच में फंसे हुए रह जाते हैं। वो तो डे वन से है। कल मेरा एक दोस्त आया जापान से, वो हमको साइको बोलने लगा। सो दिस रिपीटेशन इज मेकिंग मी डू व्हाटएवर आई वांट टू डू। अभी तक हम लोग दो अलग अलग इंडिविजुअल है, राइट? जैसे आई गो टू अ मंदिर, आई बिकम अ पार्ट ऑफ दैट इज़म, सो आई बिकम द पार्ट ऑफ दैट कलेक्टिवनेस जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। अब आप ये ज़रूर से सोच रहे होंगे कि ये बुक में आखिर ऐसा है क्या। आज इस बुक के बारे में हम बात करेंगे। ये एक ऐसा बुक है जो सिलीगुड़ी के आप कह सकते हैं कि 23 साल के एक युवक के द्वारा लिखी गई है, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। अब आप ये ज़रूर से सोच रहे होंगे कि ये बुक में आखिर ऐसा है क्या। तो दर्शकों देखिए, आज ये पूरा कॉन्वर्सेशन जो होने वाला है ये इसी बुक पर आधारित होने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय और मैं आपके साथ रियांशी। द क्वाइट थिंग्स वी अवॉइड। क्या आप जानते हैं आप कौन हैं? शायद आपके पास भी इस सवाल का जवाब नहीं होगा। देखिए, बहुत सारी आज चर्चाएं होंगी, बहुत सारे सवाल होंगे। मैं आपसे मुलाकात करवाऊंगी इस बुक के ऑथर, और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि जिन्होंने इस बुक को लिखा है वो एंटरप्रेन्योर भी है, वो थिंकर भी है, ऑथर भी है, और लगातार काफ़ी सारे बच्चों को, काफ़ी सारे जेंजी को साथ में लेकर चल रहे हैं ताकि उनके सोच में बदलाव लाया जा सके। तो मुलाकात करवाते हैं सायक घटक से। नमस्कार। ओके, वेलकम टू आवर शो सर। सबसे पहले तो मैं आपसे ये बुक के बारे में जानने से पहले मैं चाहूँगी कि आप अपना इंट्रोडक्शन जो है वो दे दें, क्योंकि कई बार ऐसा जाना जाता है कि इस बुक के पीछे ना बहुत सारे सोच के साथ आप आए हो। तो मैं चाहूँगी कि सभी के सामने आपकी जो परिचय है वो ज़रूर से जानी चाहिए। मेरा नाम जो लिखा है सायक घटक वही है। इसके साथ साथ मैं थोड़ा बहुत बिजनेस करने का कोशिश करता हूँ शहर में रह के। इस शहर का कुछ फैमिलियोज़ को, फैमिलियाँ को थोड़ा बहुत सपोर्ट करने का कोशिश करता हूँ एज एन एम्प्लॉयमेंट दे के। और साथ में साथ along with this I try to think and I'm just archiving my life in different forms. That's what I am doing right now. Okay. That's what I am, yeah. बिल्कुल। तो देखिए, मैं बता दूं कि सायक हमारे शहर सिलीगुड़ी से ही है, और अगर आप बात करें इस बुक के बारे में पर्टिकुलरली तो मैं उनसे जानना चाहूँगी। देखिए, जैसे मैंने आपको फर्स्ट में भी कहा ना कि ये बुक आपको मजबूर करेगी सोचने पर। एक बार ना एक बार तो आप ज़रूर से सोचेंगे, काफ़ी सारे सवालों के साथ आप ज़रूर से, आप भी कहीं ना कहीं असमंजस में रहेंगे। तो ये बुक है क्या बेसिकली, इसमें क्या कुछ चीज़ें उल्लेख किया गया है, शायद क्या कहना चाहेंगे? Actually, the thing is that whatever we have been in our lives, like I am Sayak, your name is Riyanshi, whatever it is, this is all, it's all constructed. Everything is constructed. Okay. And during this construction, जब एक बिल्डिंग बनता है तो एकदम एक एक ईंटें बन के तो एक बिल्डिंग बनता है। And during this construction, we forget to find actually who are we. We start counting the bricks of the building. Exactly. We stop thinking then what is the base of the building, right? So this is the primary questions. This is the primary point which urged me for this introspection, right? Okay. And this came up as a question, and this is absolutely a question. Okay. You will find a lot of books, you will find a lot of manuscripts by very learned people, very noble people. They have actually defined actually who are we, but that is also constructed in some way or the other by their, मतलब उस बुक में भी लिखा होता है कि आप कौन हो वो बताने की ज़्यादातर कोशिश किया जाता है। फाइंडिंग योरसेल्फ, देयर इज़ नथिंग लाइक दैट, उसमें नहीं है कुछ, आप ऐसा कह सकते हैं। हाँ जी, मतलब हम कौन हैं, मेरा मतलब हाउ एम आई वर्किंग, ऑल दिस थिंग्स, दिस कम्स अप टू अ पॉइंट। उसके बाद यू come up to a reality, a illusion of reality that this is the perfect self of mine. But do you ever question, is this also the perfect state of mind? क्या वही मेरा perfect state है? It can be beyond it, right? Yes. It can be beyond it. It can be beyond जो आप यहाँ पे बैठे हैं, आपको शायद नेपाल का कोई विलेज का से आप जुड़ ही नहीं पाएंगे,
राइट। अगर आप 1 साल रह जाएंगे नेपाल का कोई विलेज में, फिर आप वहाँ पे जुड़ने लग जाएंगे। सो व्हाट इज़ इट, वहाँ के कल्चर अडॉप्ट करने लग जाएंगे, Adapt वहाँ के करने लग जाएंगे, हाँ। चीज़ों को अडॉप्ट करने लग जाएंगे। तो इट्स ऑल अबाउट रिपीटेशंस। आपका बार बार जो दोहराया जाता है आपके सामने, सोसाइटी के दौर से, जियोपॉलिटिकली, पॉलिटिक्स से, आपके एजुकेशन से, एजुकेशन सिस्टम से, जो आपको दोहराया जाता है वही आपको सच लगने लगता है। जैसे किसी बच्चे को अगर आफ्टर बर्थ, व्हेन जस्ट आफ्टर बर्थ or just after when he is born or when she is born, she is repeatedly taken to a syndrome that you have to be a skilled in a particular profession. किसी को डॉक्टर, किसी को इंजीनियर, ये घुसाया जाता है, राइट राइट। सो वो बच्चा ऑटोमेटिकली वैसे डिज़ाइन होने लगता है। क्लास 8 से वो ट्यूशन लेने लगता है, ट्यूशन लाइक एडवांस ट्यूशन, राइट, कोचिंग, डिफरेंट कोचिंग लेने लगता है। एंड दैट वो बच्चा का दिमाग वहीं पे जाके वो हो जाता है। एंड राइट नाउ सिचुएशंस आर चेंजिंग बिकॉज वो भी अभी ग्लोबलाइज्ड, वो भी अभी अलग अलग चीज़ें देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जो भी है उसमें वो भी जाके उसको भी और करियर ऑप्शंस आ रहे हैं, एंड फैमिली से भी सपोर्ट धीरे धीरे इट्स कमिंग अप। वी कैन सी दैट, आई एम एन एग्जाम्पल ऑफ दैट। और ये टोटल जो पूरा चीज़ें हैं, एवरीथिंग दैट्स हैपनिंग अबाउट दिस, इट्स वी आर फॉरगेटिंग एक्चुअली व्हाट आर वी एक्चुअली कैपेबल ऑफ। कहीं ना कहीं किसी ना किसी डेफिनेशन में हम लोग खुद को डाल देते हैं, वहाँ पे ब्लॉक कर देते हैं, खुद को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं रिपीटेशन के माध्यम से। दैट मीन्स पर्पस ऑफ लाइफ ही कहीं ना कहीं वो भूल जाते हैं, मेन जो पर्पस होता है अपनी लाइफ का, या फिर खुद को ढूंढने में भी कहीं ना कहीं उसमें बीच में फंसे हुए रह जाते हैं। वो तो डे 1 से है, डे 1 से मेरा नाम सायक है। मेरे को इतना भी शौक, मतलब आई कुडंट हैव दिस मच ऑफ लक इन मी दैट आई कैन चूज माय नेम। क्या बिल्कुल, Yeah, my family members kept my name, okay, and yeah, even they even did not choose their surname. ये तो आया हुआ Yeah, है। that is coming up, Yeah, right? This is a continuous repetition. Yeah. और वो ही चीज़ को रिपीट करते जा रहे हैं। जब हमको 1000 बार बुलाया गया है सायक 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 सायक, बचपन से बुलाया तो बचपन शायद से। बोलने पे इशारा, हाँ पहले हम सायक बोलने पे इशारा नहीं करते थे, पहले हम शायक बोलने पे इशारा करते थे। जी। जब मैं स्कूल पे गया, जब वहाँ पे मेरा नॉन बंगाली दोस्त दूसरे बना, दोस्त लोग दूसरे उसमें, दोस्त हाँ। कम्युनिटी का दोस्त बना, तब हमको सायक बोलने लगा। कल मेरा एक दोस्त आया जापान से, वो हमको साइको बोलने लगा, जो जापान में बेस्ट का मीनिंग होता है। Exactly, हाँ। तो मैं वो भाषा पे रिस्पॉन्ड करने लगा, क्योंकि वो रिपीटेशन मेरे ऊपर बनते जा रहे हैं, राइट। सो दिस रिपीटेशन इज मेकिंग मी डू whatever I want to do, and that repetition is important, what you are repeating and what you are observing. बिल्कुल। तो जैसे कि हम लगातार चर्चा करें, मैं अपने दर्शकों को कहना चाहूँगी कि जो पुस्तक के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ये बुक प्राचीन भारतीय दर्शन, आधुनिक न्यूरोसाइंस और मनोविज्ञान के बीच एक रोचक संवाद स्थापित करती है और हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वास्तव में कोई स्थायी मैं, यानी कि खुद माई सेल्फ बोलकर कुछ है या नहीं। बिल्कुल। तो जैसे मैंने बुक के बारे में अपने दर्शकों को बताया, आपने ऑलरेडी थोड़ा बहुत स्टार्ट कर दिया है, शायद कहाँ से आपने शुरुआत किया था कि हाँ चलो इस चीज़ के साथ, या फिर लोगों तक इस टॉपिक तक पहुँचाया जाए, या फिर इस पर लोगों तक थोड़ा सोचने पर ज़रूर से मजबूर किया जाए लोगों को। Actually, in my, I am a Marxist. Okay. I was an actively performing Marxist. ओके, Okay. हाँ, To be very honest, and I was performing all the things that are required to project myself in the society as a Marxist. I was at least trying to perform. ओके, But as joto shomoy gelo, the time went. The thing is that I started reading it more well, and the moment I read Marx, some questions arise. ओके, Right. And that's how I thought, like, let's integrate, because whatever the West have said to us, जो भी हम लोग को पश्चिम से आया है हम लोग के पास, वो हम लोग के पास ऑलरेडी था। ओके, उसी को रिफॉर्म करके कहीं वही ना हमें कहीं- सिखाया गया फिर। वही हमें सिखाया गया है। हम वो बहुत मतलब खुश नसीबी सोच के हम उसको ऐसे एक्सेप्ट करते हैं, राइट। लेकिन बट वो हम लोग पे था। मार्क्सिज्म और अद्वैत वेदांत में बस there are a lot of indifferences and differences, but both speaks about
रिफॉर्म ऑफ ह्यूमन बीइंग, exactly. रिफॉर्म ऑफ एक इंसान कैसे अच्छे तरीके से अच्छे जी सकते हैं, बिल्कुल ये दोनों ही कह रहा है, राइट? लेकिन आप एक यू बिलोंग फ्रॉम अ हिंदू फैमिली, आई बिलोंग फ्रॉम अ हिंदू फैमिली, सो आप एक हिंदू हैं, मैं एक हिंदू हूँ। अभी तक हम लोग दो अलग अलग इंडिविजुअल है, राइट? जैसे आई गो टू अ मंदिर, आई बिकम अ पार्ट ऑफ दैट इज़म, so I become the part of that collectiveness. exactly. So this is different. You are an individual, you are Hindu, I am a Hindu. But when we go to that ism part, we are an actively performer of that economy as well. Which economy is stated at ism. Easy. अब बुद्धिस्ट है, मैं बुद्धिस्ट हूँ, राइट? अब कम्युनिस्ट है, मैं कम्युनिस्ट हूँ। तभी कम्युनिज्म बनेगा बिल्कुल जब वो इज़म को एक इकोनॉमी के दौर पे देखा जाएगा। वो एक्चुअली जो है बिल्कुल वही जाके तो एक कम्युनिटी बनता है, राइट? सो दैट्स हाउ दिस इज ड्राइविंग मी, एंड फ्रॉम देयर आई प्रोजेक्टेड अ टॉपिक नेम्ड कर्मा एंड कार्ल मार्क्स. अच्छा That was a very diverse topic. I started reading about it and थोड़ा reading बहुत about रिसर्च हाँ रीडिंग किया थोड़ा बहुत नहीं, मतलब एकदम घुस गया था, मतलब धंधा पानी छोड़ के उसी में घुस गया था. तो दिन रात वो पढ़ते पढ़ते देन पहला चीज़ जो मेरे दिमाग में है, एक्चुअली मैं हूँ कौन, मैं जो लिख रहा हूँ उसके पहले तो हमको पता चलना चाहिए मैं कौन हूँ, बिल्कुल राइट. हाँ. आफ्टर दैट वो सब बड़ी बड़ी बातें लिखा जाएगा, बिल्कुल, वो अलग बात है. वहाँ पे बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स लिखा जाएगा, बड़े बड़े लोगों को लेकर आलोचना किया जाएगा. पहले तो खुद को पहचानना पड़ेगा. तो वही खुद को पहचानने का पहला कोशिश है ये. इसके बाद एक और आते रहेंगे, और दे आर ऑलरेडी डन. और नेक्स्ट it will be on something on digital dharma. Okay. After that it's coming I'm saying the name, the Red Monk. अच्छा Okay. And the last one of this series is the Karma and Karl अच्छा, मतलब आप पूरा सीरीज काइंड ऑफ कर रहे हो इस चीज का. यू आर ट्राइंग, राइट? 5 साल में भी हो सकता है, 50 साल में भी हो सकता है. अगली बार जब कोशिश रुकनी नहीं चाहिए, वो बरकरार रहनी चाहिए. मैं बता दूं कि यूएसए में भी इस बुक की काफ़ी चर्चा है, मैंने सुना है ऐसा. शायद क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैंने भी वही सुना है. तो हमको वही बोला गया है. इनफैक्ट वहाँ पे काफ़ी लोगों ने इसको ख़रीदा है, इसको पढ़ा है. एक्चुअली अब यूएस का ना वहाँ पे सिचुएशन अलग है. आप रास्ते पे गिरे भी रहेंगे ना तो आपको लोग नहीं उठाएगा, आपका नाम पे कोर्ट केस कर देगा डायरेक्टली जाके. यू कैन नॉट इन्वेड माई पर्सनल स्पेस. तो वहाँ पे लोग गिरा रहे थे तो हाँ 911 पर कॉल करेगा, फिर ही जाके लोग उसको मतलब until unless he ask for it or she ask for it. Okay. मज़ा वहाँ पे है क्योंकि वहाँ पे फ्रस्ट्रेशन हो जो भी हो लोगों का आप देखिएगा यूट्यूब पे कहीं पे यूएस जहीं पे भी आपको सोर्स मिलेगा, दे आर वेरी यू नो डायरेक्ट. वो लोग इमोशन छुपा के नहीं सामने बोल देते हैं, जो है बोल देते हैं. सो उन लोग को बचपन से ये चीज़ में पूरा ट्रेन किया जाता है दैट यू कैन नॉट लाई. लाइंग इज़ द बिगेस्ट क्राइम इन वेस्ट. हम तो यहाँ पे किसी का दिल रखने के लिए भी झूठ बोल लेते हैं. झूठ बोल लेते हैं. मतलब हाँ, मतलब दे कैन नॉट लाई ओवर देयर. सो वो लाई को बंद करने के लिए उसको उतना ओपन होने पड़ता है ताकि पूरा दुनिया का बोझ उसके ऊपर आ जाता है. इसलिए सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी वही लोग होता है. बिल्कुल. क्योंकि उतना ज़्यादा ओपन रहेंगे तो उल्टा का जो दूसरी तरफ में आदमी, द पर्सन सिटिंग इन द ऑपोजिट साइड विल गेट हर्ट. And he will take an action accordingly, and he will be either sued or either took to the highest position that's ever there. So yeah, that's why they are accepting this more. That's why they need some questions. They need some answers. Yeah, that's how I am informed. Exactly. तो शायद मेरा जो नेक्स्ट सवाल है वो आपसे ये है कि 23 साल की उम्र में जहाँ पर लोगों को पता ही नहीं होता कि करना क्या है, मतलब अपने करियर के साथ सीरियस नहीं होते. आजकल जैसा देख रहे हैं हम लोग, काफ़ी बार ये भी देखा जाता है कि आजकल के जो एजेंसी है ना वो लोग बहुत रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है. बट काफ़ी सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, काफ़ी सारे बात करें कि अपने करियर के साथ दे आर नॉट सीरियस जितना देखा जाता है. सो इतने आप एक एंटरप्रेन्योर हो, आप राइटर हो, ऑथर हो, थिंकर हो, इतने सारी चीज़ों को किस तरीके से आप एक साथ लेकर चल रहे हो, क्या कहना चाहोगे? एक्चुअली एक ऑनेस्टली मैं आपको बात कहना चाहता हूँ. लाइफ में बहुत सालों तक nobody knew my age when I was in Kolkata. The day I went to my college,
पहला दिन जब मैं गया तो मैं देख रहा हूँ कि सब बड़े बड़े सीनियर्स थे, कोई 26 साल का, कोई 27 साल का। तो वो लोग पूरा एकदम रैगिंग के लिए ऐसा बैठे हुए हैं, एकदम बैठे हुए हैं कि आएगा नया बंदा। ठीक है। तो मुझे लगा कि व्हाट कैन बी डन सो दैट दिस कैन बी स्टॉप्ड, दिस कैन बी स्टॉप्ड, आई कैन सर्वाइव दिस। तो मैंने एक ट्रिक खेला, मैंने उनका जो एज था वही एज बता दिया सीनियर्स का। ठीक है, जिसका 26 था, 26, मैं ऐसे तरीके से घुलता गया सोसाइटी में कि ताकि मतलब सरवाइव करने के लिए एक दौर से, क्योंकि तब वैसा कोई आइडेंटिटी भी नहीं था। एक स्टूडेंट का क्या आइडेंटिटी होता है, बस पढ़ाई करना उसका काम होता है, दैट्स हिज जॉब। स्टूडेंट इज द बिगेस्ट आप आइडेंटिटी। सिलीगुड़ी से कोलकाता गए थे, तो वो भी एक कहीं ना कहीं काफी बड़ा शिफ्ट था। काफी बड़ा शिफ्ट था मेरे लिए, और आई वेंट व्हेन आई वाज 16। ओके। and I introduced myself at that point of time. I was like a decade older than that, okay, and they accepted that क्योंकि मेरा चेहरा भी कभी मतलब थोड़ा mature kind of, डेवलप था उस वक्त, तभी से था। तो इंटरेस्टिंग बात ये यहाँ पे आ जाता है कि वो लोग उसको एक्सेप्ट किया, वो लोग मेरा वही आइडेंटिटी को एक्सेप्ट किया, राइट, और हमसे वही वैसे ही घुल मिल गया। तो लेकिन कहीं ना गिल्ट था अंदर, बिकॉज दैट वाज अ लाई, इंडीड दैट वाज अ लाई। But for survival, you need to. I had to, but that was a lie. I command that. I constructed that lie. मैंने उस मतलब झूठ को जगा दिया अपने आप पे, right? So what I did is then I started doing something new. I have to come out of this shell. Exactly. Right now, because this is binding me. कहीं ना कहीं हमको डर लग रहा है किसी को मालूम चल जाएगा, ये चल जाएगा, वो चल जाएगा। So then the positive side of this came up. Yeah, what I am thinking at my age, nobody thinks about it. Very few people thinks about it. So if I am one of the few, so that is a better opportunity for myself too. So मैंने उसको करते गया, मैं और कंपनियां बनाते गए, मैं वो चलाते गए, मेरे थिएटर को लेके भी काम हुआ है, मतलब बच्चों को थिएटर सिखाना, बाहर से एक्सपर्ट्स को लाके सिक्किम्स में अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में काम हुआ है। क्वेश्चन है, मैंने पॉलिटिक्स के साथ बहुत इम्पॉर्टेंट जड़ से जुड़ गए थे, दैट्स ऑल। सो ये सब ना हमको एक ऑलरेडी एक पासिंग सिचुएशन में डाल दिया था, एंड इसमें ऑलरेडी देन आई कुड कॉन्फिडेंटली से दैट या आई एम ब्लडी 23 एंड आई हैव डिड दिस। यही सब क्वेश्चन को मैं इसमें लिखा हूँ कि वो मेरा गलती था लाइफ का, राइट? उसमें कोई इंसान हमको कैसे ट्रस्ट करेगा? हाउ वुड दैट पर्सन ट्रस्ट मी फॉर द नेक्स्ट टाइम व्हेन आई एम लाइंग दैट पर्सन अबाउट माय ओन आइडेंटिटी? बिल्कुल सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात है। हाँ, मैं कैसे ट्रस्ट करेगा हम पे? सो जब मैं अपना आइडेंटिटी बोलने लगा, एंड नाउ आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट, and I can speak loudly that I am 23 years old, and that's because of the work, the archives I am doing right now, because वो कहीं ना कहीं जाके they can touch, it can touch those people कहीं ना कहीं जाके। So yeah, this is a completely baseless thing to speak lie about your age and all these things, but yeah, I did that was my guilt, but yeah, वो ही हमको हेल्प किया अलग अलग सर्कल्स पे जाके, जहाँ पे एक 18 साल 17 साल का बच्चा का अलाउंस नहीं होता शायद, उस अलग अलग ये कहते भी है कि अपने से थोड़ा सा अगर हम अपने सर्कल्स को भी ब्रॉड करेंगे तो काफ़ी कुछ सीखने का भी हमें मौका मिलता है। हाँ, मतलब अलग अलग सर्कल्स पे जाके उन लोग से मैं बहुत कुछ ले पाया, और वो लोग हमसे ऐसे शेयर किया दैट आई एम सेम एज ऑफ देम। तो वो लोग हमको सिखाया नहीं, हमको शेयर किया। अगर मैं अपना if I would say that was you can say my strategy of life. If I would say the real age of mine, वो हमको सिखाते in their way of life that this is the right thing. ऐसा मैं ये एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, तुम ये मत करना। जब उनके साथ एज अ दोस्त, एज अ कभी कभी तो वही भाई बन जाता था मेरा ठीक है, जो हमसे बड़े थे, जब यही होता रहा तो उसी में मज़ा ये आया कि उन लोग का एक्सपीरियंस मुझे गेन किया, and that constructed me. And there were a bunch of failures who have failed in life. There were a bunch of people who failed again trying to be the best or to success to get a score 1. There were a bunch of people who were success to the level best. They were achievers.
सबसे कुछ लेके आई ट्राइड कंस्ट्रक्टिंग माई सेल्फ, थोड़ा करके। और मैं अपना लाइफ पे रियांशी आई डिड फ्यू एक्सपेरिमेंट्स विद माई लाइफ, वेरी लीथल एक्सपीरियंस जो कोई करना नहीं चाहेगा। आई ट्राई टू, मतलब मैं जब देख रहा था कि मैं कहीं पे इमोशनली बहुत ज़्यादा झुक जा रहा हूँ, मैं कॉन्शियसली उस पर झुक जाता था। अच्छा, कि ये कहाँ पे लेके फेंकता है हमको, लेट्स सी, बिकॉज आई हैव टाइम, आई हैव टाइम, हाँ समय है मेरे पास। तो कहाँ पे लेके फेंकता है। जी। तो कुछ रास्तों पे जो द जर्नी वॉज ब्यूटिफुल, ओके, ऑल जर्नीज वर ब्यूटिफुल, डेस्टिनेशंस वर ब्यूटिफुल, बट कुछ रास्ता, सम रोड्स टुक मी टू अ प्लेस व्हेन आई वाज लाइक ब्लैंक। Okay, then I punched all this, this beautiful road and this, this broken turmoil zigzag road together, and I integrated it. फ्रॉम दैट आपने कुछ सीखा? मैंने इमोशन के बारे में सीख लिया थोड़ा बहुत, जिसमें मैं ओवर इमोशनल नहीं हो पाता हूँ अभी। अगर ओवर इमोशनल होता हूँ वो भी मैं जान के होता हूँ कि मैं ओवर इमोशनल हो रहा हूँ। हाँ, काफी कॉन्शियस हो गया मतलब। हाँ, मतलब मैं अभी गुस्सा को सायक नहीं बता दूंगा। आई वोंट से दैट एंग्री मैन इज सायक। ओके, सायक इज एंग्री राइट नाउ, दिस इज अ डिफरेंट थिंग, एंड दैट एंग्री मैन इज सायक, दिस इज अ डिफरेंट थिंग। दोनों लाइंस अलग अलग डिफर करते हैं, अलग एकदम, पूरा दुनिया बदल देता है। बिल्कुल। एक में दिखाता है कि वो इमोशन आपको कंट्रोल कर रहा है, और एक में बोल रहा है कि आप इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो शायद जैसे कि हम लगातार बातचीत कर ही रहे हैं, तो देखिए आपका जो ये बुक है ना, इस बुक का टाइटल जो है वो बहुत कुछ कह रहा है, एक स्टेटमेंट ही बहुत कुछ बयां कर रहा है। सो टाइटल आपने कैसे सोचा कि हाँ चलो इस बुक के लिए ये टाइटल मैं इसको पेश करता हूँ, शायद लोगों को पसंद आए? Title is it's complete. This is nothing romantic title. This is the quiet things we have. इसमें कोई रोमांटिक टाइटल नहीं है। आप ज़्यादातर बुक्स में देखिएगा कि it's very romantic title, like rich dad, poor dad. It's a romantic title. It's like pushing. लेकिन मेरा इस टाइटल में किसी को पुश नहीं करेगा किसी को पुश ही नहीं करेगा, और ना कि मैं इसको बहुत ज़्यादा एकदम I made it very, the cover is very like glossy and all those things. This is completely a shadow, right? And this is what we think about it. क्या चीज़ है जो हम छुपाते हैं? The quiet things we avoid. And that's it. इसको लेके हमने अलग से कुछ वो नहीं है। एक्स्ट्रा करके कुछ सोचा नहीं कि नहीं चलो इसका ये जो टाइटल हम दे रहे हैं ये कितना परफेक्ट बैठ रहा है इसमें, आपने कुछ वो किस लिए सोचा जाता है? नहीं, लाइक वो वही रेफरेंस में बैठ रहा है या फिर आपने वो कुछ तो एक रेफरेंस वाला बात हो गया, और किस चीज़ के लिए उसको सोचा जाता है? ताकि लोगों को पसंद आए। तो इसका मतलब क्या होता है? लोग पढ़े उसको, ऐसा उसका और मतलब क्या होता है? लोगों तक पहुंचे, वो भी बुक्स जो भी है वो बिके, बिल्कुल। वो मार्केटिंग का लॉस को सामने में रख के, पीआर का लॉस को सामने में रख के बहुत कुछ सोच के, इसीलिए मैंने आपको पूछा ना कि आपके टाइटल जो है ये क्या मीन कर रहा है, क्या मतलब ऐसा है कि बहुत कुछ सोच के एक अगर ऑथर अगर कुछ भी बुक पब्लिश कर तो कहीं ना कहीं वो सोचता है। देखिए मैं बेचने के लिए बुक लिखा नहीं हूँ, जो सही बात है जी। मैं तो चाह रहा हूँ इस बुक को देने के लिए लोगों को कि अब पढ़े, जो गलतियाँ हैं हमको बताइए फीडबैक नहीं, हमको गलतियाँ बताइए एकदम, तो चाहे तो आके मेरे घर में आके 2 थप्पड़ मार के बताइए कि तुमने गलत लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन द क्वाइट थिंग्स वी अवॉइड, मतलब हमारे जो चीज़ें हैं यही इसमें लिखा हुआ है कि इसमें हम अवॉइड क्या क्या करते जा रहे हैं। लास्ट पेज में आप देखेंगे इसमें तो लिखा हुआ है, नॉट बाय गिविंग यू समथिंग न्यू बट बाय क्वाइटली रिमूविंग व्हाट वाज अज्यूम्ड वाज ऑलवेज देम। मैं आपको कहीं से निकाल नहीं रहा हूँ, मैं आपको ये जगह पे पहुंचा रहा हूँ जो ऑलरेडी था, वो अब आप जानने लगे। That's all. Those are the quiet things that we avoid. अच्छा, शायद क्या आपने इस बुक में कोई कंक्लूजन काइंड ऑफ कुछ ऐसा लास्ट नहीं क्वेश्चन छोड़ के गए, क्वेश्चन छोड़ा है। कंक्लूजन देने के लिए मैं कौन होता हूँ? कोई भी कौन होता है? ये कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट नहीं। कंक्लूजन तो शायद हमें खुद ही निकालना पड़ता है। कंक्लूजन आ जाता है फ्लो में,
आपका लाइफ का कंक्लूजन क्या है? डेथ, राइट? हार्श ट्रुथ। हार्श ट्रूथ ना, दिस इज द ओनली ट्रूथ। ओनली बाकी सब कुछ तो झूठ है, बाकी यही सब तो यही झूठ है। बिल्कुल। बाकी सब झूठ आप बोल सकते हैं। अब 2-5 बार शादी कर सकते हैं, यू कैन मैरी फॉर 5 टाइम्स, बट यू कैन डाई ओनली वंस। बिल्कुल, Right. बाकी सब झूठ है। Yeah, that you can construct, but death you cannot construct. एग्जैक्टली। That will happen. And death, the word death, do you think it's a positive word or a negative word? फॉर मी इट्स पॉजिटिव, How? क्योंकि जिस चीज़ से हम इतने साल कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि डरते हैं, कहीं कहीं भी जाते हैं एक्सीडेंट हो जाता है तो डरते कहीं मर ना जाए, ऐसा टाइप का सोच ज़रूर ज़रूर से सभी Right, के दिमाग right, में आता है, right. राइट। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी है, हमें मानना पड़ेगा कि ये सच है और सच हमेशा पॉजिटिव होता है। Wonderful, wonderful. Actually, death में मज़ा ये है ना, death आपको, dead body नेगेटिव होता है, हाँ, वो कुछ नहीं कर सकता है, that is just lying over there. But death क्या करता है, आपका जाने के बाद, आपका मटेरियल फिजिकल सेल्फ जाने के बाद आपको फिर से पैदा कर देता है, थ्रू योर वर्क यू हैव डन व्हेन यू आर अलाइव। एग्जैक्टली, सो इट्स वेरी थॉटफुल, सही में ये बात आपने सही कहा। So it will make you alive. Exactly. The moment you die, Yeah. that very moment is your real birth, because that moment will justify that what work you have done. आप जाने के बाद लोग उसको लेकर बातचीत वो करते करे ना करे दूसरी चीज़, हाँ। लेकिन आप you are born. आप अगर किसी को मर्डर करके मर जाएंगे तो उसका नाम होगा वो एक मर्डरर था। आप किसी गरीब इंसान को हर दिन खिलाएंगे तो कोई भी नाम नहीं करेगा आपका, लेकिन वो इंसान का पीढ़ियों तक आपको याद रखेगा कि ये मेरा दादाजी को हर दिन सपोर्ट करता था। That's your karma, that's your work, that's how you condition yourself, right? कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट, if he is रविंद्रनाथ टैगोर, हम लोग कैसे जानते हैं उनको? He's an author, philosopher, right? उनके लेख Poet, लेख से बिल्कुल। नोबेल प्राइज Prize विनर। winner। हम एक चीज़ नहीं बता सकते उनके बारे में, बहुत सारे define करते हैं, इतना बहुत कुछ किया, right? So same way, like different big personalities you catch up, they are known today. APJ Abdul Kalam, he is known today for the work contribution he have done when he was alive. Exactly. So that is the conclusion. So my book this conclusion will go on till death. But this is going to be one of those archive which may be staying when I'll be dead. When my physical self will be dead, this is one of those archive that may be still alive. That may connect with people, that may connect my thoughts to the people. To the people. Maybe after 100 years, maybe after 200 years, maybe not. बिल्कुल। तो जैसे हम लगातार इस बुक के बारे में बात कर रहे हैं, द क्वाइट थिंग्स वी अवॉइड बाय शायद घटक, आपको फिर से कहना चाहेंगे दर्शकों को कि ये जो बुक है आपको अमेज़न में मिल जाएगा, राइट? Amazon अभी तो बहुत सारे स्टोर्स पे, सिलेबल रिटेल्स पे भी Okay. अवेलेबल है। हम लोग इसको पुश नहीं कर रहे हैं। एंड द इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट दिस पब्लिशिंग हाउस, ओके, सिलीगुड़ी का जो पहला ट्रेड यूनियन मूवमेंट था वो एक्चुअली यही पब्लिशिंग हाउस में शुरू हुआ था। लिपिका प्रेस। that belonged to my grandfather. वाह। And unfortunately we need to close the press, we need to lock it up. मतलब आप ये कह सकते हो कि ये बहुत पहले से चले आ रहे, मतलब 1967 का पब्लिकेशन हाउस है ओके। लिपिका प्रेस सिलीगुड़ी का। कोई भी पुराना किसी को आप पूछिएगा तो आपको वो बोल देगा लिपिका प्रेस के बारे में। Now the important thing is that I revived that and I wanted to publish my first book through Lipika Press because I want to revive my archival note, my grandfather's archival journey. ओके, बहुत खूब। That's why this is Lipika Press. This is a publishing house. Again, we are reforming it. in its अच्छा biggest ऑब्जेक्टिव form. है, बहुत खूबसूरत। That's how we are opening to new entrepreneurs, new authors. Come to us, write to us, no problem. Good researchers, come us. We will publish your works, no problem. We will do that.
we are here. Okay. I want to continue his legacy through this, through what I have left. And he had to leave because of political, geopolitical situation. अब एक चीज़ गौर कर पाएंगे, मैं आपको क्या बोला कुछ देर पहले, I was a Marxist. Yeah. I was a Marxist or I am a Marxist, whatever it is. मेरा हम लोग का जो प्रेस था वो बंद करवाया गया था by Marxists. Okay. I was a guy from that family जिसका religious inclination है towards आनंद मार्ग, और political inclination it's not as such, but it's a business family. Religious inclination towards Anand Marg, and and my family has suffered this economical loss, financial loss, That time. which have been caused by Marxists. And I was a young Marxist in that particular home. कोई Of family. course, क्यों नहीं होगा? मैं तो हर एक चीज़ से क्वेश्चन करता था घर में जाके, हर एक चीज़ में। जब मैं आता था वहाँ से घर में आके हर एक चीज़ को लेके क्वेश्चन कर रहा हूँ। मतलब आपके अंदर जिज्ञासा जो है वो बहुत ज़्यादा थी आप। हर किसी के अंदर होता है। एग्जैक्टली कोई उसको एक्सप्रेस करता है, कोई नहीं करता। हाँ, कोई इसको एक्सप्रेस करता है एक आइडेंटिटी को लगा के। फॉर एग्जांपल जर्नलिस्ट, वो सर्टिफाइड हो जाता है कि मैं जिज्ञासा कर सकता हूँ। पूछने की, हाँ, पूछने की हक है पूछ मेरे सकते को, मेरे को ये दिया गया है कानूनी तौर पे, राइट। और किसी को ये क्या बोलता है इसको, Naturally someone होता है। needs to conceive it, Exactly. yeah, but we have to do it. ओके शायक, एक और सवाल है मेरा कि आपके बुक में इंडियन फिलॉसफी एंड मॉडर्न न्यूरो साइंसेस को लेकर भी उल्लेख किया गया है, राइट। सो क्या है, लाइक इसको भी आपने किस तरह, हाउ डू यू डिस्कवर द ओवरलैप, किस तरीके से आप ये दोनों का जो मेल है इसको दिखा रहे हैं? Upanishads, Vedas, Brahma Sutras, Bhagavad Gita, Dhammapada. Along with it, if I increase its intensity, you will go to Ashtavakra Gita. इसके साथ साथ जब आप धीरे धीरे करके आगे बढ़ते रहेंगे, वही मैन्युस्क्रिप्ट से आगे बढ़ते रहेंगे, आपके पास क्वेश्चंस एक जगह पे आता रहेगा. नाउ आई नीड टू सी इट प्रैक्टिकली, नाउ आई नीड टू सी सम इक्वेशंस, नाउ आई नीड टू सी नाउ आई नीड सम equation that will give me a conclusion about the last statement. That is done by neuroscience. Okay. That is done by Mr. Thomas Metzinger. That is done by Mr. Benjamin Libet. Benjamin, हाँ. Yeah. So these are the people, like brain का तीनों phases होता है, DMN, EMN and SN. एक फेज़ होता है रेस्ट फेज़, एक फेज़ होता है एग्जीक्यूटिव फेज़, एक फेज़ है जो दोनों को जोड़ता है. ठीक है, आप जब सोते हैं तब आपका 90% ब्रेन का 90% यूटिलाइज होता है. Work होता है. आप बस 1% या 2% ब्रेन का एग्जीक्यूट नहीं करते होता. हैं, कॉन्शियसली एग्जीक्यूट करते हैं. और ये एग्जीक्यूशन और ये जो ऑलरेडी है, जो चल रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है कंटिन्यूसली, उसको ब्रिज की तरह बनाता है SN, सेंसरी नोड्स. And that sensory node is directed by your society, by your observation. So this is how again we go back to कहीं ना that कहीं phase. सब एक दूसरे से कनेक्टेड है. Of course, we have to go back to that phase where there was literally debates regarding this single term, consciousness, observation. Who is the observer and who is being observed? हमको जाना पड़ेगा लाखों साल पहले. हाँ, हमको महाभारत पढ़ना पड़ेगा, गीता पढ़ना पड़ेगा, हर एक चीज़ पढ़ना पड़ेगा जिसको, फॉर एग्जाम्पल इन द कंटेम्पररी सिचुएशन ऑफ वेस्ट बंगाल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू से दैट, जिसको जो महाभारत पढ़ा है वो पागल के जैसा नहीं चिल्लाएगा रास्ता में. जो रामायण एक्चुअली, द पर्सन हु हैव रेड हिंदू फिलॉसफी, पढ़ा है, समझा है, वो कभी भी पागल की तरह, उसको एक झंडा का जरूरत नहीं होगा रास्ता में आके. There is a certain differentiation between a Hindu philosophy and हिंदुत्व. एक तरीका है जीने का जो आपको सबसे बेस्ट लाइफ का फॉर्म में लेके जा सकता है, और एक इकोनॉमिक्स है.
इकोनॉमिक को बरकरार रखने के लिए ये झंडा सबका ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि हमको इकोनॉमिक्स को बरकरार रखना है। थॉटफुल, बिल्कुल। अगर ये इकोनॉमिक्स गिर जाएगा, ये टोटल स्ट्रक्चर गिर जाएगा। लेकिन फिलोसफी कहीं नहीं जाने वाला है, वही फिलोसफी ने सब कुछ शेप करके रखा है। कैसे हम एक फिलोसफी को बचाने के लिए एक सेना उतार दे यार? We can see people are lynching each other in the name of a particular philosophy. Why should we endorse that, right? Any educated people, any जिसके पास थोड़ा बहुत भी morality है, वो इसको endorse नहीं करेगा। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा। थोड़ा बहुत भी morality है, और जो driven है societal cause से, वो उसको endorse करेगा। जैसे आपने फर्स्ट में भी कहा ना कि बहुत सारे सोच तो हमारे अंदर घुसाया जाता है, घुस जाता है ऑटोमेटिकली, एंड दैट इज़ वेरी साइंटिफिक, यू नो। जैसे आप हमको एज अ क्या देख रहे हैं, एज अ लाइट का फॉर्म देख रहे हैं, है ना। ये जब आपका आंखों के ऊपर पड़ रहा है, ठीक है, ये जस्ट जैसे कैमरा की तरह, ये कैमरा की तरह होता है। जैसे इट्स वर्किंग एज अ कैमरा, इट कमिंग, यू आर लुकिंग एट मी एज अ form of light. This is going inside your like this neural system, and they are creating thousands of images there, and within some stack of seconds, even not seconds, that particular total research inside your neural system is giving you this identity. Yeah, this is Cybergetics in front of you, and this is the studio you're sitting on. This is happening inside your brain, and that इसको लेके मार्केटिंग का गेम किया जाता है, पूरा इकोनॉमिक इसी पर टिका। इकोनॉमिक्स को। जैसे आपका ये खबर समय लिखा हुआ है वो स्पोर्ट में मैं देख पा रहा हूँ, इसका पीछे येलो कलर आप देखिएगा, जैसे मैं भी येलो पहना हुआ हूँ। दिस आर ऑल ऑप्टिक्स गेम, येलो रेड काइंड ऑफ, ये हम लोग बचपन में पढ़ चुके हैं। दिस आर ऑल ऑप्टिक्स गेम। आप ऑप्टिक्स को जैसे करके सजा के रखेंगे, लोग वैसे ही अट्रैक्टेड होगा, बिकॉज दैट्स हाउ द ब्रेन इज ट्रेन्ड, एग्जैक्टली, दैट्स हाउ लाइट गेट्स कैप्चर्ड। अभी ये हर एक साइंटिफिकल लूप को बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स क्या करते हैं, पकड़ लेते हैं, उस लूप को बना लेते हैं बिजनेस, बिल्कुल, या उस लूप को बना लेता है वेपन अपना बिजनेस को बढ़ाने के लिए, जिसको मार्केटिंग कहते हैं हम लोग। यही है। Okay, Shahid, do you see science and spirituality as opposites or as different paths leading to similar? What is spirituality? आप किस तरीके से डिफाइन करेंगे इसको? There is nothing called spirituality. पर अभी तो ज़्यादातर उसी पर चर्चा होता है, चर्चा होता है, क्योंकि बिल्कुल। उसको एक नया कुछ बनाने की कोशिश चल रहा है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी बोल के ऐसा कुछ आपको अब जब पढ़ते रहेंगे वैसा कुछ नहीं मिलेगा ना। देयर इज नथिंग कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी, इट्स ऑल अबाउट द मोमेंट यू आर लिविंग ऑन, इट्स ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर मोमेंट आई एम लिविंग ऑन। नहीं, अगर मैं बात करूँ साइंस और साइंस के साथ आप एंशिएंट फिलोसॉफीज का जोड़ सकते हैं, एंशिएंट फिलोसॉफी साइंस के साथ जो एक ही है। जैसे मेरा इस बुक पे देयर आर सम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस एज वेल व्हिच ओके in the appendix section you can see that या there are 4 mathematical equations Okay. that proves something or the other. या So this is the integration of science. Like I have proven with a function equation how this neti Neti. is observed. Okay, I have with an integrative equation with time, with using a bit of calculus. टाइम के साथ कैसे माया को हम लोग जोड़ सकते हैं, आई हैव डन दैट। लिमिट के इक्वेशन को जोड़ के हम लोग ने बोलने का कोशिश किया। आई हैव ट्राई टू I find out like actually what is the end. Okay. अब देखिएगा सब लिखा हुआ है, there are function equations, limit equations, some bit of calculus. Okay. Equations पे हम लोग छोड़ दे रहे हैं. And this is how we are integrating science, numbers, a particular shape with a particular thought. Right. A particular shape, I mean what? A particular shape to a particular thought. So that this probable thing, now what, until and unless you read this book is a probable thing for you. This probable thing turns into a certain thing for you. That's how the probability will be turning into certainty after you get some references that yeah, this reference is an absolute reference.
This is not a probable reference. Exactly. And the point, you will be diving deeper, 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 deeper. You will be getting to see everything is probable. बिल्कुल There is nothing certain. Yeah. एग्जैक्टली तो देखिए लगातार हम लोग चर्चा कर रहे हैं, आपको फिर से बताना चाहेंगे कि द क्वाइट थिंग्स वी अवॉइड के जो ऑथर है शायक खटक फ़िलहाल खबर समय के स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है, जो कि सिलीगुड़ी से ही है। मात्र 23 साल की उम्र में एंटरप्रेन्योरशिप से लेकर थिंकिंग, क्योंकि देखिए सोच जो होता है ना, हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है, और सोच ही हमें अलग अलग टॉपिक्स पर विचार करने पर मजबूर कर रहा है, राइट। तो जब आप ये लिख रहे थे तब क्या क्या चैलेंजेस आए, चैलेंजेस के बारे में थोड़ा सा कुछ नहीं आया। कुछ नहीं। बस खुद को बहुत परेशानियाँ हुआ, हाँ क्योंकि मैं इतना गंदा आदमी हूँ। इसको मैं जब ऑब्जर्व कर रहा था कि यार मैं सच में ऐसा यही काम किया हूँ, इज दिस, क्यों ऐसा क्यों आया आपके दिमाग में? नहीं मैंने गंदा इन द सेंस, हाँ। मैंने सोचा जहाँ पे मेरा गुस्सा होने का ज़रूरत ही नहीं था वहाँ पे मैं क्यों गुस्सा हूँ। ठीक है, जहाँ पे मेरा काइंड होने का एक लिमिट होना चाहिए था वहाँ पे मैं क्यों ओवर काइंड बन गया। ठीक है, मतलब दिस ऑल थिंग्स केम हियर एंड दैट प्रोजेक्टेड, जब उस मेरे सामने एक विजुअलाइज फॉर्म पे आया सब कुछ, इट प्रोजेक्टेड एज दिस इज कम्प्लीटली, इट वाज लाइक कंफ्यूजन गोइंग ऑन, एंड माय जॉब इज टू ब्रिंग दिस chaos into an order. So that's what I tried. ये chaos को पकड़ के चलिए, ऑफिस में अभी सब चेयर वेयर इधर उधर बिखरा पड़ा था। जो ऑफिस का लीडर होगा वो पहला काम क्या करेगा, ही विल ऑर्गेनाइज दैट chaos इनटू एन ऑर्डर। chaos को जो ऑर्डर पे एक ऑर्डर पे लेके आता है वो लीडर होता है। So when I became the leader of my own self, I brought my chaotic self into an order. So bringing that, I need to face some challenges, emotional challenges, emotional withdrawals, because they were also reciprocating, right? They were also saying, no, you cannot take me off from this. I will stay inside you like this. You cannot take me. They were reciprocations because they are staying inside me for so long. So yeah, वही उसमें थोड़ा हाथापाई हो गया अपने आप से। बिल्कुल, आप Emotions भी के बीच। सोच हाँ में जी। पड़ गए, बिल्कुल। Of course, yeah. अच्छा, देखिए आपका ये बुक आपने बताया कि कब आपने इसको पब्लिश किया था? ये अप्रैल का 19th को पब्लिश हुआ है यूएस मार्केट में। अच्छा, सो और- लाइक आपको फीडबैक तो बहुत मिला होगा कुछ? फीडबैक तो मिला है। हाँ, क्या आपको मतलब आपने तब क्या महसूस किया, और जब फीडबैक मिला आपको तो आपको क्या लगा कि क्या क्या इसमें आप लोगों के द्वारा किस तरीके से इसको जो है अप्रिशिएट किया गया? लोगों कुछ ने points? the feedback, the best feedback for me, someone said me that I went silent after reading this. Wow. I went silent for some time because because it's not that the book is going on inside my head, because nothing was going on inside my head. I became blank because as I was turning on the pages, I was changing I was going to the next chapters. आप बता रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मतलब जो भी रीडर है उनको बहुत उत्सुकता हो रही होगी, जो भी बुक्स पढ़ना पसंद करते हैं उनको बहुत उत्सुकता हो रही होगी। मतलब कि है क्या है इसमें? पहला चैप्टर में वो खुला अपना नाम लेके ABCD जो भी है, हाँ, खत्म होते होते वो सब भूल भूल गया गया। और वो मैथमेटिकली प्रूव किया गया कि उसको मतलब देखिए आप ये है ही नहीं। हाँ, पहला वो बहुत है, हम ये है, हम ये वो है, हम इतने बड़े प्रोफेसर है, वो है, शुरू किया ऐसे। ओके, साइक क्वाइट थिंग्स वे बाय, जैसे लास्ट पेज पे आया ये वर्ड पढ़ा, वो सब भूल गया। एंड दैट लेडी वाज एक्सक्लेमिंग टू मी अबाउट दिस, दैट मैं पहले तो अपने आप को लेकर शुरू किया था, जैसे ख़त्म हुआ मैं अपने आप को खो दिया। I lost myself. I lost those constructed things that were running around me. So yeah, that was a impactful feedback for me. Otherwise, so people are saying it's good, you're proud of you, etc. वो जो टीचर्स एक टाइम में हमको क्लास में घुसने तक नहीं दिया, अभी वो लिख रहे हैं प्राउड ऑफ यू। जो टीचर के पास हम एक हफ्ता के लिए बस ट्यूशन पढ़ा, वो टीचर हमको लिख रहा है, आई नो आई एम ऑनेस्ट, नो नॉट यू कैन डू समथिंग बेटर, आई विल जस्ट रीड इट। It's being called like I am honest that you are being just give me a moment. Sure.
तो देखिए, जैसे मैं आपको लगातार कह रही थी ना कि ये बुक आपको ज़रूर से एक बार नहीं एक बार तो सोचने पर मजबूर करेगा। और जैसा इसका कंक्लूजन है नहीं, इस बुक में कंक्लूजन, आप पूरा बुक पढ़ोगे, आपका जो सोचने का नज़रिया है सबसे पहले तो वो बदलेगा। दूसरी बात, आप ये देख पाओगे कि जितनी भी चीज़ें हैं ना, आपको तथ्यों के साथ बताया जा रहा है। सारी चीज़ें जो है आफ्टर रिसर्च सब कुछ करके शायक ने यहाँ पर प्रेजेंट करने की कोशिश की है। मैं भी चाहूँगी कि एक बार आप इस पूरे बुक को पढ़ें, आप अपने नज़रिए से पढ़ें। ऐसा नहीं है कि जो ऑथर आपको समझाना चाहते थे वही आप करें, बल्कि आप अपने नज़रिए से पढ़ें। सो हाँ, वो मैसेज। ही इज़ नॉट ओनली माई स्टूडेंट, ओके। ही इज़ समवन फॉर हुम आई एम प्राउड ऑफ। या उनके पास हम 3 दिन या 4 दिन गए। नहीं, चलो ठीक है। या आई एम वेरी ऑनर्ड, ऑनर्ड, क्योंकि उन लोग से मैं 1 घंटा के लिए भी कुछ तो सीखा हूँ। बिल्कुल। वो बाहर रहा था, कुछ तो लेके आया हूँ, भले दे नहीं पाया। जो 90% लाता था वो दे के गया उनको, एक अच्छा रिस्पेक्ट, एक अच्छा पोजीशन सोसाइटी में, कि मेरा 10 स्टूडेंट 90% ला रहा है, मैं 99% ला रहा है। मैं वो नहीं दे पाया, लेकिन मैं ले पाया जो मैं अभी चाह रहा हूँ। मेरा जो भी ज्ञान, मतलब मेरा जो भी अचीवमेंट है, मैं अपने टीचर्स, मैं अपने वेल विशर्स, माई फैमिली, मैं उन लोग पे उजाड़ दूँ। दैट्स ऑल, बिकॉज उन लोग से बस मैं लेता गया। इट्स माई टाइम फॉर मी टू गिव देम बैक। एग्जैक्टली। And that is not material, that is something meta, एग्जैक्टली। शायद हम लोग लगातार बातचीत कर रहे हैं, मैं तो लगातार अपने दर्शकों को भी ये कहना चाहूँगी कि एक बार आप पढ़िए। अगर आप पढ़ने के शौकीन हैं तो एक बार आप इस बुक को पढ़िए, आप खुद बताएंगे कि आपको कैसा लग रहा है। और इसी वीडियो पे आप वापस आकर कमेंट ज़रूर करिएगा कि कैसा लग रहा है। तो शायद जाते जाते कुछ मैसेज यू वांट टू कन्वे टू द ऑडियंस, एनीथिंग? I will just say that please start introspecting yourself from a retrospective view. Like don't engulf each and everything what are being told to you, because at the end of the day you don't own your name. Rest everything is far away, but you don't even own your own name. For establishing your own name, you have to do a number of things to establish your own name. बट आपका नाम वो आपने खुद रखा है नहीं। और बाकी ये तो बस मैं नाम का लेके, लिंग्विस्टिक मार्कर को लेके मैं बोला, जैसे हज़ारों चीज़ें जो आपने कभी आपका कंट्रोल में था ही नहीं, या आपका है ही नहीं, आपका रहेगा ही नहीं। या सो ट्राई टू ब्रिंग कंट्रोल टू योर लाइफ, एंड द ओनली मोमेंट यू कैन ब्रिंग कंट्रोल टू योर लाइफ इज बाय कंट्रोलिंग योर इमोशंस, एंड दोज इमोशंस विल नॉट dignify you, you will be dignified by those emotions. तभी मैं हर एक चीज़ को अलग अलग नज़रिया से देख सकता हूँ, सोच सकता हूँ या परफॉर्म कर सकता हूँ टू द लेवल बेस्ट। बहुत अच्छा लगा शायक, आज आप हमारे स्टूडियो पर आए। मैं ज़रूर चाहूँगी कि आने वाले दिनों में आपके ऐसे ही बुक्स आते रहे, मैं सिलीगुड़ी वासियों को इंट्रोड्यूस करते रहूँ आपकी बुक्स के बारे में। और ज़रूर से मैं चाहूँगी आप सभी दर्शकों को कि एक बार आप इसको पढ़िए। मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था कि आपको अपने जो लाइफ का मीनिंग है, जो मतलब है, वो आपको समझ में आ जाएगा, और ज़िंदगी जीने का जो नज़रिया है शायद वो आपका बदल जाएगा। थैंक यू वंस अगेन। तो दर्शकों, ये था हमारी आज की खास वीडियो, जो कि लगातार शायक हमारे साथ बने हुए थे और उन्होंने द क्वाइट थिंग्स वी अवॉइड के बारे में, इस बुक के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आप तक ज़रूर से साझा की। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और भी लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए देखते रहिए खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।